5 ज्ञानों की चर्चा अपनी चालू हुई थी। प्रमाण की चर्चा। ज्ञान कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? केवल ज्ञान। ये पांचों ज्ञान क्या है? प्रमाण। पांचों ज्ञान प्रमाण है। और प्रमाण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो किसी हाँ, जो किसी की सहायता से हो, जो सीधे आत्मा ने से न होकर, मन और इंद्रिय ही है इसमें ज्ञान में सहायक, तो किसी भी पर पदार्थ की जो सहायता से हो रहा है वो कहलाता है परोक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो बिना किसी की सहायता से सीधे आत्मा से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब इसमें परिभाषाएं तो अपन ने देख ही ली थी, फिर ये तो अपन ने परिभाषा तो एक्चुअल में टीका में है। नाम बताए थे सूत्र में, मतिश्रुतावधि मना परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम और प्रत्यक्ष मन्यत। कौन कौन से ज्ञान परोक्ष हैं? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष हैं और प्रत्यक्ष हाँ, कॉमन रूप से कहें तो तीनों प्रत्यक्ष हैं, और नहीं तो उसमें से अवधि और मना परे एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान वो सकल प्रत्यक्ष है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मति ज्ञान क्या है? ये तो अपन ने परिभाषाएं पढ़ ली, लेकिन वहां तो सूत्र में तो परिभाषाएं बताई नहीं थी। तो शिष्य को प्रश्न उठता है मति ज्ञान क्या है? आपने बताया मतिश्रुतावधि मना परे केवलानि ज्ञानम। अगर केवल अपन सूत्र पढ़ें तो तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, तो आपने तो ये सारा तो बता दिया, प्रत्यक्ष है परोक्ष है, लेकिन मति ज्ञान है क्या? तो आगे वाले सूत्र में इसका जवाब दे रहे हैं मति ज्ञान क्या है। देखिए पेज नंबर है 42। मति ज्ञान 9वें से 12वें सूत्र तक 5 प्रकार के ज्ञानों की सामान्य चर्चा करके उनके परोक्ष प्रत्यक्ष आदि भेद प्रभेद गिनाए, और अब 13वें से 19वें सूत्र तक 7 सूत्रों में मति ज्ञान के संबंध में विशेष जानकारी, मति ज्ञान के बारे में चलेंगे 7 सूत्र, और उनमें मति ज्ञान के 336 भेद आएंगे। मति ज्ञान के 7 सूत्रों में तो नहीं, 6 सूत्रों में करीब आएंगे। ये पहला सूत्र तो उसके नामांतर वाला है। मति ज्ञान के टोटल भेद होते हैं 336, तो वो उन सूत्रों में गिनाए जाएंगे। आपको सूत्र याद हो जाएंगे तो भेद याद 1 मिनट में याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नाम मतलब कहने को 336 है, लेकिन फटाफट हो जाएंगे। और अभी तक के अपने 12 सूत्र याद हो गए आप लोगों को? हाँ, 336 के नाम हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएंगे सब। आपको लगेगा रे हमको याद हो गए ये सब आपको 108 पापों के नाम भी याद हो जाएंगे, 336 भी हो जाएंगे, सब होएगा। अभी केवल 6 सूत्र याद करने पड़ेंगे, कितना फायदे वाला सौदा है। 6 लाइनें याद करो, 336 याद हो जाएंगे। 6 लाइनें तो याद कर सकते हैं अपन। अभी तक के तो 12 याद हो गए ना, अभी तक के 12। आपको कितने हुए? याद है रानी आंटी? 4 याद है चलो 4 तो है। देखिए, तो अभी मति ज्ञान क्या होता है, इसके उत्तर का ये सूत्र बता रहे हैं। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। इत्य तक रुकी, इत्यनर्थांतरम ऐसे बोलेंगे तो भूल जाएगा। इत्यनर्थांतरम। इति शब्द के एंड में इति अन अर्थ अंतरम, इति अन अर्थ अंतरम। तो इति यानी इनमें, अन अन यानी नहीं, अन अपन अपोजिट के अर्थ में लगाते हैं ना। अन जैसे किसी भी चीज के आगे अपन अन लगा देते हैं तो बिना के अर्थ में आ जाता है वो अन। और अर्थ यानी स्वरूप या पदार्थ या अर्थ जो अपन समझते हैं मीनिंग, वो अर्थ। और अंतर यानी अर्थ में उस अर्थ का विशेष भेद, अपोजिट। अर्थ में अंतर नहीं है। अन अर्थ अंतरम, अर्थ में अंतर, वो अर्थांतर, और अन लगा दिया। अर्थांतर मतलब दूसरा,
ये तो इसका अर्थ है, और अर्थांतर मतलब दूसरा। पर्यायवाची तो टोटल अर्थ निकलेगा। अभी अर्थांतर समझते हैं। अर्थांतर मतलब अर्थ यानी ये पदार्थ, और ये इसको अपन ने बोला मोबाइल, और ये है मोबाइल आंतर, मोबाइल से अलग। अर्थ और अर्थांतर, अर्थांतर मतलब उससे अलग, और पूरा अर्थ क्या हो गया, उससे अलग। अब उससे अलग के आगे लगा दिया अन, यानी उससे अलग नहीं है, मतलब सेम है। सीधा सीधा कहना था अपने शब्द में कि इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन उन्होंने शब्द लिखा है अनर्थांतरम, और इति मतलब ये सब, इति हाँ घुमा के, इधर से घुमा के पकड़ी ना ऐसा। तो सीधा अर्थ क्या, अपनी भाषा में अपन इसको बोलते हैं पर्यायवाची। अर्थांतर नहीं है, मतलब उनके अर्थ में भेद नहीं है। मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा कहो, चिंता कहो या अभिनिबोध कहो, ये सब मति ज्ञान में और इनमें कोई अर्थ में फर्क नहीं है। ये सूत्र का अर्थ हुआ, यानी सीधी सीधी भाषा में ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची, भेद नहीं है, मति ज्ञान के ही रूप हैं। यानी ये सब मति ज्ञान के ही रूप हैं। अपन जिसे बोलते हैं ना मेरी मति खराब हो गई, ऐसे बोलते हैं उनकी तो मति खराब हो गई। मति मतलब वो मति ज्ञान जो हम स्मृति लेते हैं, याद करते हैं, याद आता है, वो भी मति ज्ञान का भेद है। अभी चिंता अभिनिबोध इनके अर्थ अपन देखेंगे, संज्ञा चिंता अभिनिबोध, वो सब मति ज्ञान के ही रूप हैं। इसके अलावा और भी जो हैं, बुद्धि कहो, मेधा कहो, जो शब्द अपन यूज में लेते हैं ना अपने ज्ञान के लिए, वो सब मति ज्ञान के ही रूप हैं। तो किसी ने जब शिष्य ने पूछा कि मति ज्ञान क्या है, तो क्या उत्तर मिला कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये मति ज्ञान के ही नामांतर है। ये जो तुम सब कहते हो ना मति, स्मृति, ये सब यही तो है मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या है कि जो जैसे तुम बुद्धि कह रहे हो, स्मृति कह रहे हो, तर्क कर रहे हो, अनुमान कर रहे हो, ये सारे मति ज्ञान के ही रूप हैं। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। इत्यनर्थांतरम इत्यनर्थांतरम मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलिए अंकल, दस करिए। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। चिंताभिनिबोध, अभिनिबोध भी अलग करके भी बोल सकते हैं, नहीं तो चिंताभिनिबोध एक साथ भी बोल सकते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता निबोध चिंताभिनिबोध चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। हाँ बोले राम। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। इति हाँ पहले अर्थांतरम बोलिए, अर्थांतरम, अर्थांतरम, हाँ अर्थांतरम, अर्थ अंतरम, अर्थांतरम, हाँ। अब इत्यनर्थांतरम, हाँ आ जाएगा बोलने से, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इनके अर्थ में अंतर नहीं है, ये मतलब हाँ ये पर्यायवाची है। हाँ, पर अर्थ में अंतर तो है, पर यहाँ पर्यायवाची का अर्थ वैसा पर्यायवाची नहीं, अपन जैसा पर्यायवाची समझते हैं ना कि कमल कहो, जलज, हाँ जलज, मतलब उसके ही रूप हैं वो सब, वही टाइप है। जैसे अपन कहो ना दही कहो, छाछ कहो, लस्सी कहो, वो सब उसी दही की, हाँ वही है ना, श्रीखंड बनाओ, वो सब ऐसे ही ये सारे
मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, ये सब मति ज्ञान की जाति के उसी के रूप हैं। पर्यायवाची एकदम एग्जैक्ट पर्यायवाची वही हो वो वाला नहीं, लेकिन उसी के रूप हैं। हाँ, अलग अलग तो है लेकिन है दही की चीज। हाँ, वो यद्यपि इनका स्वरूप अलग अलग है, तथापि इन सभी में मति ज्ञानावरण कर्म का शेषम ही अंतरंग निमित्त है। इस कारण इन्हें मति ज्ञान के नामांतर है। यही बात आ गई कि नामांतर कहा है, पर्यायवाची शब्द अपन यूज ले रहे हैं, नाम यहाँ पे भी लिखा है पर्यायवाची है, लेकिन फिर भी इनका स्वरूप अलग अलग है। सबका स्वरूप अगर एक ही होता तो फिर एक ही कहते, सबका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन सब में असली अंदर कारण क्या है। जैसे दही में वो मतलब छाछ, लस्सी, सब में दही है ना वो कारण, या वैसे पुराने शब्द में कहें तो गोरस कहते हैं, फिर उसमें दूध, दही, छाछ सब एक शब्द में आ जाते हैं। हाँ, हम पर है वो मिल्क प्रोडक्ट है, वही चीज है। वैसे ही इन सब में अंतरंग कारण क्या है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। जो अपने कर्म हैं, जो भी अपने ज्ञान का उघाड़ हो रहा है उसके साथ में, मतलब वो क्यों हो रहा है कि इतने उस ज्ञानावरण कर्म का अपने क्षयोपशम है। जो भी अपने के साथ परिस्थितियां बन रही हैं वो कर्म के उदय से, जैसे जो संयोग मिलते हैं वो कर्म के उदय से मिल रहे हैं, और जो हमारी समझ लीजिए भाव हो रहे हैं, ज्ञान वगैरह जो भी भाव हो रहे हैं वो कर्म के क्षयोपशम से, मतलब कर्म का उदय उनमें कुछ ना कुछ करके निमित्त होता ही है। तो हमको अभी जितना ज्ञान है, तो जो मति शुद्ध ज्ञान होता है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, तो अभी केवल अपन मति ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो मति ज्ञान में कौन सा कर्म निमित्त होता है, मति ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण के भी 5 भेद आगे बताएंगे, जो ज्ञानों के नाम है वही ज्ञानावरण के नाम है। तो मति ज्ञान होने में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, क्षयोपशम मतलब उसका कुछ उघाड़ अपने को है, वो कर्म अपने को थोड़ी सी सहूलियत दे रहा है, पूरा का पूरा कर्म का उदय नहीं है वो कर्म। हाँ, कुछ दब रहा है, कुछ अपने देखी थी ना एक दिन क्षयोपशम की, कि थोड़ा दबा है थोड़ा उदय में है, तो ऐसी उसकी परिस्थिति है। तो अपने को अभी थोड़ा बहुत जो ज्ञान दिख रहा है वो उसके निमित्त, अंतरंग जो उसमें निमित्त है। तो चाहे मति कहो, चाहे स्मृति कहो, चाहे संज्ञा, चिंता, विनिबोध, उन सब में कौन से कर्म का निमित्त हो रहा है, मति ज्ञानावरण कर्म का, इसलिए वो सब उसी के रूप हैं, किसी और दूसरे कर्म के उदय उसमें निमित्त नहीं है। देखिए मति किसे कहते हैं, मनन करना मति है। मति का सिंपल अर्थ जो अपन अपनी बुद्धि के लिए जो कहते हैं ना मति, हाँ, बस वो मनन जिससे किया जाता है वो मति है। स्मरण करना स्मृति है। स्मरण कब होता है, हाँ, पहले का कुछ देखा होगा तब स्मृति आएगी, पहले कुछ प्रत्यक्ष होगा। अभी आगे मति ज्ञान के 4 भेद कहें या उसकी प्रक्रिया कहें, उसमें अवग्रह, ईहा, अवय, 15 नंबर का ही सूत्र आएगा शायद एक के बाद। हाँ, मतलब उसकी प्रक्रिया भी कहते हैं या फिर मति ज्ञान के भेद भी कहते हैं। मति ज्ञान का विकास किस तरह होता है, 15 नंबर का ही सूत्र है। तो वो कब होगा, यानी अपने को याद कब आएगा, पहले कुछ देखा हुआ होगा, है ना। तो इससे आगे बढ़ेगी जो भी ज्ञान हो रहे हैं ना, मति, स्मृति, संज्ञा, वो एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए ज्ञान है कि पहले मति होगा, कुछ देखा होगा, कुछ बुद्धि से जाना होगा, तब उसकी बुद्धि में कुछ रहा होगा, ऐसे बोलते हैं ना, तभी तो स्मृति आएगी। अभी मैं आपसे कुछ पूछूं, अब वो याद ही नहीं रहेगा मति में, तो स्मृति में कहाँ से आएगा, और कुछ कुछ याद रह जाता है तो स्मृति में आता है। तो स्मरण करना, याद कर लेना, वो कहलाता है स्मृति। फिर है संज्ञा। संज्ञा को दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं, ज्यादा इसका नाम प्रत्यभिज्ञान ही चलता है। जो अपने थोड़े न्याय शास्त्र होते हैं ना, जिनमें ये प्रमाण न्यायों की चर्चा है, न्याय दीपिका वगैरह, परीक्षा मुक्त नाम के ऐसे शास्त्र हैं, उनमें सब शास्त्रों में इसका नाम मिलेगा प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं कि जोड़ रूप ज्ञान को, जोड़ रूप ज्ञान का मतलब नहीं, बार बार उपयोग में आना नहीं, अपन ने पहले कुछ देखा था और आज कुछ देखा, उनका कंपैरिजन। जोड़ रूप का मतलब है कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन करके फिर अपन कुछ डिसीजन लेते हैं। वो इतनी देर नहीं लगती, लेकिन वो होता ऐसे है जैसे कि अभी आपने देखा, अभी मतलब ताजा उदाहरण है, तो आपने पहले मेरा चेहरा देखा था और आज चेहरा देखा, तो ये दोनों को देखते ही जोड़ा कि रोज कुछ और था, आज कुछ और है। तो ये आपका क्या हुआ, प्रत्यभिज्ञान, संज्ञा। ये जोड़ रूप जो ज्ञान हुआ ना, अपन ने कोई चीज, अपन किसी को भी याद भी रखते हैं ना,
तो अपन जैसे कहीं कोई मिल जाए कि अरे ये वही है ना, इनको कहाँ देखा था, ऐसा करते हैं ना अपन, कहीं देखा था। ये अपने इस तरह का ज्ञान अपने यूज में आता है बार बार में, तो ये मति ज्ञान का स्वरूप है कि ऐसा जो अपने को याद आता है अपन ऐसा जोड़ बिठाते हैं और हाँ उसको मिलाते हैं, अरे ये तो वही चीज है, ये वही चीज है, वो उस दिन भी खाई थी ना, वही है। मान लो कोई भी नई चीज नया काम करते हैं और इसके भेद आगे बता रहे हैं, 5 तरह के भेद होते हैं, अकेले वही मिलाने वाला नहीं, उससे भेद भी करते हैं, उससे अपन कंपैरिजन भी करते हैं और केवल ये वही है इतना भी जानते हैं, मैं वही हूँ, ये भी मुझे आप रोज पहचान रहे हो, मैं आपको रोज पहचान रही हूँ, ये भी प्रतिविज्ञान है कि आप कौन हो, आप कौन हो, ये अलग अलग रोज अपने को अपन बराबर लगाते हैं ना कि ये तो वही है, एक दूसरे को मिक्स नहीं करते कि आप हो और आप हो। तो ये सब क्या काम कर रहा है, प्रत्यभिज्ञान। ये प्रत्यभिज्ञान अपने को आत्मा के ज्ञान में क्या सहायक होता है, इससे क्या पता लग रहा है अपने को, द्रव्य की नित्यता, ये वही है, रानी आंटी ये वही है, कल इनको देखा था, परसों इनको देखा था, इतने सालों से जिनको देख रहे हैं ये वही है। इससे हमको इनकी नित्यता ये यद्यपि बदल रही है लेकिन फिर भी पहचान में आते हैं। हाँ जैसे किसी बच्चे को अपन, जैसे किसी को छोटे में देखा हो 10 साल का बच्चे को, अब फिर 5-7 साल बाद देखो 17-18 साल का हो जाए तो चेंजेस आ ही जाते हैं, फिर भी अपन पहचानते हैं, क्या बोलते हैं, अरे तू तो बहुत बदल गया, तू तो, यानी पहचान भी रहे और बदल गया। तो ये जो पहचान रहे हैं हम, ये वो प्रत्यभिज्ञान है, यानी उससे उसके द्रव्य की हम नित्यता को स्वीकार करते हैं। तो ये आत्मा की नित्यता को स्वीकार करने में प्रत्यभिज्ञान, अगर बदल ही जाए, हम वो जोड़ ही नहीं बिठा पाए, तो ये जो मनुष्य गति में था वही देव गति में है, वो जो देव गति में था वही मनुष्य गति में है, ये प्रत्यभिज्ञान, तब उस आत्मा का एकत्व, वो नित्यता ख्याल में आती है। तो इससे हम आत्मा की नित्यता को समझ के और अनित्य स्वभाव को छोड़ के नित्य स्वभाव का आश्रय लेके आत्मा का आश्रय कर सकते हैं। तो आत्मा का ज्ञान करने में भी सहायक होता है। एक बार सामान्य अर्थ देखते हैं, फिर प्रत्यभिज्ञान के भेद यहाँ आगे बताए हैं, वो पढ़ लेंगे अपन। इसके बाद में है व्याप्ति का ज्ञान को कहते हैं चिंता। चिंता का दूसरा अर्थ वो ज्यादा सरल लगेगा आप लोगों को, तर्क। चिंता का अर्थ होता है तर्क। तर्क समझ में आता है, लॉजिक। लॉजिक कैसे लगाते हैं, ऐसा है तो ऐसा है। चिंता मतलब वो वाला चिंता नहीं है, चिंता का मतलब है चिंतवन। यहाँ चिंता का मतलब है चिंतवन। वैसे भी प्राचीन काल में या पुराने शास्त्रों में चिंता का अर्थ चिंतवन के अर्थ में ही आता था। ये हम लोगों के यहाँ जैसे चिंता वो आकुलता के अर्थ में हो गया अभी, हाँ, वरना चिंता आप देखो, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान की परिभाषा में कहा है चिंता निरोध, वह चिंतवन का अर्थ है। जो उस दिन बनारसीदास जी का बताया था ना, वस्तु विचाराध्यावते मन पावे निविश्राम, वो चिंता का निरोध है, उसमें मन का चिंतवन रुक जाए। चिंता तो ये वाली चिंता, अब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द तो होते हैं लिमिटेड, अर्थ होते हैं असंख्यात, शब्द होते हैं असंख्यात, तो क्या करें, एक ही नाम के कितने व्यक्ति होते हैं। चिंतवन करे तो चिंता मिट जाए, और चिंतवन नहीं करते इसीलिए चिंता है, चक्कर ये है। तो चिंता का मतलब है तर्क। तर्क किसे कहते हैं, तर्क बोलते हैं कि व्याप्ति के ज्ञान को। व्याप्ति का मतलब है लॉजिक लगाना, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये लॉजिक है, ये व्याप्ति कहलाती है। कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी होगी, और जहां जहां अग्नि नहीं होगी वहां वहां धुआं भी नहीं होगा। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां अपने को ज्ञान दिख रहा है वहां आत्मा है। जहां 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 जैसे अपने को यहाँ दिख रहा है, मतलब चेतना दिखती है ना, यहाँ दबाया दर्द हो रहा है, यहाँ दबाया दर्द हो रहा है, इसका मतलब सब जगह आत्मा है। ऐसे ही जहां भी पेड़ पौधों में अगर अपने को दिख रहा है वो छुई मुई का पेड़ है, वो ज्ञान दिख रहा है ना उसको, कि उसको हाथ का सेंस पता लगता है, मुरझा जाता है। और भी ये सनफ्लावर है, सूरज की तरफ ही घूमता है, तो ये ज्ञान दिख रहा है। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ये कहलाएगा तर्क, ये लॉजिक है। और भी अपन दुनिया में जैसे भी किसी के भी साथ इस तरह का, मान लो यद्यपि वो तर्क नहीं है लेकिन फिर भी देखने में, मान लो मेरी गाड़ी दिख गई, गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब आई, ऐसा ये ऐसे लगा लेते नहीं, गाड़ी का दूसरी तो ऐसा, यद्यपि वो 100% नहीं, कभी मैं बिना गाड़ी के किसी और साधन से भी आ सकती हूँ।
लेकिन ऐसा, लेकिन जैसे ज्ञान और आत्मा का ये बिल्कुल फिक्स है। अग्नि और धुएं का है कि जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं, जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ऐसा है। कीचड़ का भी उदाहरण है, जहाँ जहाँ कीचड़ होगा वहाँ पानी। हाँ, इस तरह से। तो ये है तर्क। अब जब तर्क होगा, ये कब होगा कि पहले अपने को मति होगी, फिर कुछ स्मृति होगी, फिर उसके बाद में अपन कुछ जोड़ बिठाएंगे, उसके बाद में तर्क लगाएंगे, और फिर उस तर्क के आगे, चिंता के आगे होता है अभिनिबोध। अभिनिबोध का अर्थ होता है अनुमान, सीधा सरल अर्थ है अनुमान। आत्मा, वहां वहां आत्मा है, ये तर्क है। अब वो फर्क हमको नहीं लगता है पर फर्क तो है, फर्क तो है। अभिनिबोध का अर्थ होता है अनुमान। तो तर्क द्वारा जो निश्चित किया, फिर तर्क किसे हम क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। चूंकि वहां से हमको धुआं दिख रहा है, इसलिए वहां कहीं ना कहीं आग लगी होनी चाहिए, ये अनुमान। जो व्याप्ति हमने लगाई, जो तर्क हमको पता है, तर्क तो यानी यूनिवर्सल होता है, तर्क तो सार्वकालिक सार्वभौमिक है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे भारत क्षेत्र में हो, चाहे विदेश क्षेत्र में हो, जहां भी धुआं दिख रहा है वहां अग्नि होगी। चाहे चौथे काल में हो, चाहे पंचम, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो तर्क तो यूनिवर्सल है, लेकिन अनुमान फिर उसका एप्लीकेशन है कि अब क्योंकि हमको कहीं धुआं दिखा, हमने ये पढ़ रखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो अब हमको कहीं से धुआं दिखा, तो इसका मतलब कि वहां से धुआं उठता हुआ दिख रहा है, तो वहां कहीं आग लगी हुई होनी चाहिए। तो ये, हाँ, रसोई घर है रसोई घर में अग्नि होती है तो गलत थोड़ी ना है, रसोई घर में अग्नि होती है तभी तो धुआं निकलता है। बिना आग के गैस बंद है और फिर धुआं कहाँ से निकलेगा? गैस ऑन है तो अग्नि है ना उसमें। तो ये हो गया अनुमान कि जहां कहीं हमको धुआं दिख रहा है तो उससे अग्नि का ज्ञान कर लेना, कि गाड़ी देखकर मेरा ज्ञान कर लेना, ये अनुमान। जैसे जब जब गाड़ी दिखेगी तब तक मैं होंगी तब तक गाड़ी होगी, ये तो मान लो ऐसा अपन लगाएं तो ये हुआ तर्क। और फिर गाड़ी देख के मेरा अनुमान कर लेना, ये हो गया उसका अनुमान। तो एक के बाद एक ये सब, ये जो भी हम कर रहे हैं ना अनुमान ज्ञान, अनुमान में और अंदाज में फर्क है। ये अनुमान है, प्रमाण ज्ञान के भेद चल रही है, ये प्रमाण ज्ञान के भेद चल रहे हैं। प्रमाण मतलब अपन प्रामाणिक निर्दोष ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो अनुमान में और अंदाज में फर्क है। एकदम अंदाज, ये कितना होगा सोने का, हाँ इतना तोला होगा ऐसे। और ये जो हमारा अनुमान है ये परफेक्ट है। अगर धुआं दिख रहा है तो अग्नि का जो अनुमान हम लगा रहे हैं, कहीं से ठंडी हवा आ रही है तो कहीं ना कहीं शिमला में बर्फ गिरी है, अपने ठंडी हवा हो जाती है, ये अनुमान पक्का है। बर्फ गिरती है तो ठंडी हवा आती है। और कहीं हम कहीं से गुजरे और ठंडी हवा आ रही है तो अपन ये अनुमान लगाते हैं कहीं आसपास तालाब, नदी, झरना कुछ होना चाहिए, तभी ठंडी हवा आ रही है। रेगिस्तान में से ठंडी हवा नहीं आती। तो अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। मति ज्ञान का भेद है लेकिन प्रमाण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। आत्मा के अनुभव में ये सब काम आते हैं। हम अनुमान लगाते हैं आत्मा का कि ये आत्मा कहाँ की, ये तो हूं मैं ज्ञान स्वरूपी। ये सब आत्मा के ज्ञान में सम्यक दर्शन की प्रक्रिया चल रही है। ये खाली बाहर के भेद प्रभेद नहीं बता रहे। सब डेली लाइफ की, अपने डेली लाइफ की चीजें हैं सब, लेकिन उसमें से हम बस अपने को नहीं निकाल पा रहे। बस सारे पर पदार्थों में उलझे हुए हैं, अपने आप को नहीं निकाल पा रहे कि इसमें से आत्मा को पकड़ लें, ज्ञान को पकड़ लें। सब कर रहे हैं। तो ये हाँ, अंदाज जो अपन लगाते हैं वो तो अंदाज है, वो प्रमाणिक नहीं है। ये तो इसीलिए तो बहुत उपकार है आचार्यों का। देखिए, तो व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता है और अनुमान ज्ञान अभिनिबोध है। अंदाज और अनुमान में क्या फर्क है? यही अंतर है कि अनुमान होता है वो पक्का है, परफेक्ट है, प्रमाण है, और अंदाज है वो परफेक्शन नहीं है उसमें, वो अंदाज ही है, मतलब उसका नाम ही अंदाज है कि वो पक्का नहीं है। हाँ, देखिए आगे ये दो पैराग्राफ छोड़ते अपन यहाँ से। जब मति ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से मति नामक नामांतर में
अवग्रह इहा और आवाय के रास्ते से धारणा तक पहुंचता है, तब कालांतर में उसका याद आना स्मरण है। ये जो चारों बातें अभी कही, अवग्रह इहा आवाय और धारणा, ये अपन 2 सूत्र के बाद आगे पढ़ने वाले हैं। ये मति ज्ञान का प्रोसेस है। यानी सीधी सी बात अभी जो अपन ने देखी कि पहले कुछ अपन ने देखा होगा, वो तब तो वो याद रहेगा, और जब तक याद नहीं रहेगा तब तक वो याद आएगा नहीं। स्मरण मतलब याद आना। स्मरण, हाँ, तभी स्मरण का मतलब है याद आना। और याद कब आएगा? कि जब याद होगा पहले से। तो वो याद होना, पहले का याद होना, वो कहलाता है धारणा। धारणा पूर्वक स्मृति होती है। जब कुछ धारणा में होगा, धारणा तो शब्द सुना हुआ होगा कि भाई याद रहना, उसको बोलते हैं धारणा। तो कुछ याद होगा तो हमें याद आएगा, तो धारणा पूर्वक स्मृति होती है। अवग्रह पूर्वक इहा, इहा पूर्वक आवाय, आवाय पूर्वक धारणा, फिर धारणा पूर्वक स्मृति, स्मृति पूर्वक प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान पूर्वक तर्क, तर्क पूर्वक अनुमान। ऐसे इनका क्रम है। पहले आपकी ना तो प्रत्यक्ष देखा, ना धारणा में आया, ना स्मृति में आया, ना कुछ, और सीधा आप अनुमान लगा लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले कभी आपने ये तर्क भी कब बनता है कि आपने एक बार अग्नि देखी, उसके साथ धुआं देखा, धुआं देखा, वहां अग्नि थी। दोबारा आपने ऐसे देखा, धुआं देखा, वहां अग्नि थी। तिबारा आपने देखा धुआं और अग्नि, तब ये अपन ने बना लिया कि ये ऐसा ऐसा। ये साइंस में भी कब बनते हैं नियम? वो करते हैं ना प्रैक्टिकल, और वो हर बार एक ही रिजल्ट आता है उनका, तो वो निकाल देते हैं, ये नियम हो गया। जितनी बार वो प्रयोग करते हैं और उनका रिजल्ट सेम आता है, तो वो नियम बन जाता है, वो सिद्धांत बन जाता है। ऐसे ही है कि हम बार बार में किसी चीज को देखते हैं, फिर वो हमारी स्मृति में रहता है, उस स्मृति से वो हमारा तर्क बन जाता है। हम जोड़ लगाते हैं कि कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है, फिर ऐसा ही हो रहा है, हर बार ऐसा ही हो रहा है। वो प्रत्यभिज्ञान जोड़ लगाया, इसके बाद में हमने उसको नियम बना दिया, व्याप्ति। और फिर जब कभी ऐसा हमारे को मौका लगा कि धुआं दिखा, तो हमने उसका अनुमान लगा लिया कि धुआं दिख रहा है, इसका मतलब अगली में। व्याप्ति मतलब, इसको व्याप्ति बोलते हैं। जहां जहां धुआं, वहां वहां अग्नि, जहां जहां अग्नि, वहां वहां धुआं, ऐसे। हाँ, उसको जब वही मति ज्ञान पूर्व काल के इंद्रिय प्रत्यक्ष और वर्तमान इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्मृति के माध्यम से जोड़ता है, तब उससे जो ज्ञान होता है वह संकलन रूप, जोड़ रूप ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान यानी संज्ञा है। यानी पूर्व की स्मृति प्लस वर्तमान का प्रत्यक्ष इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञान। पूर्व की स्मृति आप शॉर्ट में याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि पूर्व की स्मृति ये नहीं, पूर्व की स्मृति नहीं, सॉरी, पूर्व का प्रत्यक्ष और फिर वर्तमान का प्रत्यक्ष। और वो जो प्लस है ना, देखिए, हाँ, पूर्व का प्रत्यक्ष वर्तमान का प्रत्यक्ष। पूर्व प्रत्यक्ष प्लस वर्तमान प्रत्यक्ष। ये देखिए, ये जो प्लस है ना, ये प्लस क्या है? स्मृति। ये पूर्व के प्रत्यक्ष को स्मृति के माध्यम से वर्तमान के प्रत्यक्ष से जोड़ा, तो ये क्या कहलाया? क्या कहलाया ये? संज्ञा। संज्ञा मतलब प्रत्यभिज्ञान। पूर्व का प्रत्यक्ष, वर्तमान का प्रत्यक्ष का जोड़ भी ज्ञान। मतलब पहले हमने देखा था, पहले हमने देखा था पूर्व का प्रत्यक्ष, कल देखा था, है ना, और फिर आज देखा। इन दोनों को हमने ये जो अपनी स्मृति जो याद हुआ था हमको, उसके माध्यम से जोड़ा, उसके माध्यम से मिलाया, तो ये क्या कहलाया?
प्रत्यभिज्ञान, यानी इसको बोलते हैं संज्ञा। इसको लिखेंगे पूर्व का प्रत्यक्ष, वर्तमान का प्रत्यक्ष। ये तो लिखा है हमने कि पूर्व काल के इंद्रिय प्रत्यक्ष और वर्तमान इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्मृति के माध्यम से जोड़ता है। इसको अपन ने ये बना लिए इक्वेशन जैसे, तब उससे जो ज्ञान होता है वह संकलन जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है, संज्ञा है। रूपक का ज्ञान। हाँ, देखिए प्रत्यभिज्ञान के भेद बताए हैं 5 प्रकार के, ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अब यहाँ बताए हैं तो अपन समझ लीजिए न्याय शास्त्रों में मतलब ज्यादा चलते हैं, देख लेते हैं, पर इतने कठिन भी नहीं है। यह वही है जो मैंने पहले देखा था, अथवा यह उस जैसा है, अथवा यह उससे एकदम उल्टा। ये सब अपन जो डिसीजन करते हैं, तो ये वही है, या फिर ये उसके जैसा है। एक तो सेम वही है एग्जैक्ट, या फिर ये उसके जैसा है, या फिर ये उसके जैसा नहीं है, इससे अलग है। ये भी जो अपन जान रहे हैं ये भी प्रत्यभिज्ञान है। अरे ये वो थोड़ी ना है, मान लो कोई कह रही है ये वही तो है, तो आपको नहीं ये वो थोड़ी ना है, ये तो अलग है, तो ये भी प्रत्यभिज्ञान हुआ। अपन ने मिलाया ना दोनों को, उल्टा है, विपरीत है। इस प्रकार के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान अथवा संज्ञा कहते हैं। इसी आधार पे 5 प्रकार का कहा है। यह ही वह है, यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान कि वही है जो कल आई थी, वही है, तो ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान। फिर यह उसके समान है, यह सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कि ये वैसा ही है जैसा कल वाला था, मान लो ये दूसरा हो कल दूसरा हो, तो ये उसके समान ही है, तो ये कहलाएगा सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। इसके बाद में यह उससे विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है, यह विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है कि दो चीजों को मिला दें। कोई पूछे नील गाय कैसी होती है, नील गाय देखी आप लोगों ने कि वो गाय जैसी नील गाय होती है, तो ये तो हो गया, ये हो गया सादृश्य, गाय जैसी। बच्चे को शेर बताते हैं तो वो बिल्ली जैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है लेकिन बिल्ली जैसा होता है, वो सादृश्य से बता के। और ये उससे विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है कि समझ लो गाय से भैंस बताना हो, नहीं भैंस तो अलग होती है, भैंस तो एकदम काली होती है, ये तो सफेद है, तो ये उससे विलक्षण हो गया, अलग है। यह उससे दूर है, यह प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है। कोई पूछे कि मान लो कोई बाहर वाला कोई पूछे कि आपके घर से मंदिर कितना है, कितना दूर है, तो उनके घर से आप कुछ कोई चीज हो उसको बताओ कि नहीं आपके जो ये है ना, आपके यहाँ से मंदिर है उससे दूर है कि उससे पास है, तो ऐसा करके बताना। ये प्रतियोगी मतलब उनमें दोनों में कंपैरिजन किया। और यह वृक्ष है, यह सामान्य प्रत्यभिज्ञान। एक सामान्य प्रत्यय, हम किसी भी चीज को देख के ये मार्कर है, ये कैसे जाना हमने, इसमें प्रत्यभिज्ञान काम आया कि नहीं आया? हाँ, क्योंकि पूर्व का पहले हमने प्रत्यक्ष किया था कि इसको मार्कर कहते हैं, जो इस टाइप का ये होता है, लिखने के काम आता है, इसको मार्कर कहते हैं, पूर्व का प्रत्यक्ष। और फिर वर्तमान में हमने देखा, और फिर वो पूर्व की बात हमको याद थी, तो हमने लगा लिया कि हाँ इसको ये तो मार्कर होता है। तो ये दोनों जो चीजें जिसमें काम आ रही है ये कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। तो सिंपल भी चीज किसी को जाने, सबको ज्ञान है, बिल्कुल सबको ज्ञान है। ये सब ज्ञान है, ये सारे ज्ञान काम आते हैं, दिन भर काम आते रहते हैं सारे ज्ञान दिन भर काम आते हैं कि नहीं? तो बस ये अपनी तेरी निधि तुझको बतावे रे, अपनी जो निधि है, अपना जो स्वरूप है वो अपने को बता रहे हैं आचार्य देव कि ये सब सभी आत्माओं में ज्ञान है। ज्ञान तो सभी आत्माओं में है, लेकिन धन्य कौन है? धन्य वे हैं जिनके ज्ञान में आत्मा आ जाता है, जिनको ये पता लग जाता है कि मेरे में इतना ज्ञान है, वो धन्य है। बस इतना सा करना है कि अपने को अपनी खबर लानी है, हमें पता करना है कि ये सब हमारे में है। नहीं, एक तो यह ही वह है, एक तो ये पर्टिकुलर ये वही वाला पेड़ है, तो यह ही वह होगा। और एक सामान्य रूप से किसी भी पेड़ को देख के भी ये पेड़ होता है, ऐसा अपन ने देख लिया। आप कहीं भी जाओ और आपको पता है आम का पेड़ ऐसा होता है, तो आपको अपने घर में आम का पेड़ लगा हुआ है, एक तो आप उसको देखो कि तो वही है, कल वाला ही है। और एक आप कहीं बाहर जाओ, मान लो यात्रा में कहीं गए, वहां वैसा ही पेड़ दिखा जैसा आपके घर पे है, तो उसकी पत्तियां देख के आपको पहचान में आ जाए कि अरे ये तो वही आम का पेड़ होता है, तो ये आम का पेड़ है। वो सिंपल हो गया क्योंकि आपको आम के पेड़ का ज्ञान है। और उसी वाले पेड़ को वापस से देखो, आप 5 साल बाद जाओ और फिर देखो अरे ये तो वही वाला पेड़ है, ऐसे होता है नहीं, वही वाली जगह। कभी कभी ऐसे होता है धर्मशालाओं में अपन जाके रुकते हैं, फिर वही कमरा मिल जाए अपन 5 साल बाद भी जाओ,
तो वो ही कमरा है, ऐसे। आगे वही बात बताइए, व्याप्ति किसे कहते हैं कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है। पर इसमें ये बात ध्यान रखना है कि जो आगे आगे के ज्ञान है उसमें पहले पहले वाले ज्ञान होने जरूरी है। हाँ, जैसे कि प्रत्यक्ष, स्मृति और संज्ञा, उसके बाद में होगा तर्क। प्रत्यक्ष, स्मृति, संज्ञा के आधार पर हम इस प्रकार के नियम तैयार कर लेते हैं कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धूम भी नहीं होता। इन नियमों को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। यह व्याप्ति ज्ञान ही तर्क है, इसे ही चिंता भी कहते हैं। इस व्याप्ति ज्ञान रूप तर्क से अनुमान की सिद्धि होती है। उक्त अनुमान को ही अभिनिबोध भी कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये न्यायशास्त्र की भाषा है। साधन मतलब धुआं और साध्य मतलब अग्नि। उस धुओं से अग्नि का ज्ञान हो गया। अपना साध्य कहता भी अग्नि पता करना, तो वो साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। वही उदाहरण यहाँ दिया है, इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है क्योंकि उसके ऊपर धुआं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, जैसे कि रसोई घर। और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता, जैसे कि तालाब। तालाब में अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं। चूंकि इस पर्वत पर धूम है अतः यहाँ अग्नि अवश्य है, यह अनुमान का सर्वांग उदाहरण है। आगे अनुमान के दो भेद दिए हैं, वो कुछ अपने मतलब के नहीं, वो सब न्याय शास्त्रों के हैं, इसलिए इस बात को सबको अपन छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये सभी क्रमशः विकसित मत ज्ञान की अवस्थाएं हैं। मतलब ये दो प्रकार जो दिए, एक स्वार्थ अनुमान और एक परार्थ अनुमान। सिंपल है, ऐसे कोई कठिन नहीं है कि जो खुद के लिए, खुद को समझने के लिए जिस अनुमान का हम प्रयोग कर रहे हैं, खुद के किसी चीज को जानने के लिए, तो वो कहलाता है स्वार्थ अनुमान। और दूसरे को समझाने के लिए अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं तो वो परार्थ अनुमान। बस इतनी सी बात है। लेकिन ये अपने काम में काम आते हैं, ये सब दूसरे लोगों से तर्क वितर्क करने में ये जो शब्द है ना, ये उसमें काम आते हैं, इसलिए अपने कुछ खास प्रयोजनभूत नहीं है। इस प्रकार से मति ज्ञान के नामांतरों की चर्चा यहाँ पर अपनी पूरी होती है। अब कल से ये मतलब आगे जब भी अपन लेंगे तब से ही अब ये यहाँ चालू होंगे मति ज्ञान के 336 भेदों की प्रक्रिया। मतलब कहाँ जैसे भी सूत्र सरल है, हाँ, और वो 336 भेद के समझ सुन के कठिन मतलब डरना नहीं है। लेकिन इनसे यहाँ से इस सूत्र से 14 नंबर के सूत्र से लेके और 19 नंबर के सूत्र तक ये 6 सूत्र याद हो जाएंगे तो आपको 336 भेद वो याद। बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है और 5 मिनट में सबको याद हो जाएंगे, इससे कठिन बात नहीं है। अपन पढ़ेंगे तो इतना आई गया है। तो इस तरह से नीचे का बहुत अच्छा है। हाँ, चलिए आंटी आप रीड करिए, आप पढ़िए। निजात्मा के प्रति अरुचि ही उसके प्रति अनंत क्रोध है। जिसके प्रति हमारे हृदय में अरुचि होती है उसकी उपेक्षा हमसे सहज ही होती रहती है। अपनी आत्मा को क्षमा करने और क्षमा मांगने का मात्र आशय यही है कि हम उसे जाने, पहचाने और उसी में रम जाएं। स्वयं को क्षमा करने और स्वयं से क्षमा मांगने के लिए वाणी की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। निश्चय क्षमा वाणी तो स्वयं के प्रति सजग हो जाना ही है। उसमें पर की अपेक्षा नहीं रहती तथा आत्मा के आश्रय से क्रोधादि रसायनों के उपशांत हो जाने से व्यवहार क्षमा वाणी की सहज ही प्रस्तुतित होती है। पता क्रोध किसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाहर में अकेला गुस्सा करना वो तो क्रोध है ही, दिख ही रहा है। लेकिन असली क्रोध को क्या है? बाहर में शांत बैठा हुआ दिख रहा है तो भी आत्मा के प्रति अरुचि है, अपनी आत्मा को जानने की जिसको जिज्ञासा नहीं है, इच्छा नहीं है, उसके प्रति जो मतलब जानना नहीं चाहता, उससे उपेक्षा भाव रखता है, वो आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है। उसी का नाम अनंतानुबंधी क्रोध। आत्मा को नहीं जानने की इच्छा, आत्मा विषय भोगों में उलझे रहना और आत्मा फात्मा ऐसे कहते हैं। आत्मा क्या चीज है, क्या होता है आत्मा, इस तरह की जो बात है। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति हमारी अरुचि होती है, हम उपेक्षा किसकी करते हैं? जिसके प्रति हमारी रुचि होती है उसके प्रति तो अपन ध्यान सारा मतलब कितना ध्यान रखते हैं उसका, और बिल्कुल। और मेहमान भी कोई घर में ऐसा आ जाए ना जो जिसको अपन चाहते हैं तो उस पर कितना ध्यान देते हैं, और जिसको अपन नहीं चाहते उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो जिससे अरुचि होती है उसकी उपेक्षा करते हैं। तो अभी उपेक्षा किसकी कर रहे हैं हम?
इसका मतलब आत्मा से हमें अरुचि और विषय भोगों में पूरी रुचि है, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, वो जरा सा भी बिगड़ नहीं जाए। तो जिससे जिसकी रुचि होती है, अरुचि होती है, उसकी उपेक्षा सहज ही हो जाती है। तो अपनी आत्मा को क्षमा करना और क्षमा मांगने का आशय क्या है कि आत्मा में जम जाए, रम जाए, उसी में लीन हो जाए। ये उत्तम क्षमा है, सच्ची क्षमा है, क्षमावाणी। असली क्षमावाणी क्या है? सबसे पहले अपने आप से क्षमा मांगे कि हमने आज तक अपनी आत्मा को संसार में दुख के गड्ढे में डाल रखा है, इतना दुखी कर रखा है। अभी मैं क्षमावाणी पे कलकत्ता थी, तो वहाँ बुद्धमुखर मंदिर में क्षमावाणी पे गुरुदेव का चल रहा है। उसमें गुरुदेव यही अपने आप से ही क्षमा मांगते हैं, सब सबको ही।